नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। सामाजिक और आईटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा की पत्नी ज्योति लांबा आज से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर बच्चों के साथ धरने देने पर बैठेंगी। ज्योति लांबा ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर इनकी जानकारी दी है। ज्योति ने कहा है कि उनके पति की हत्या साजिशन की गई है और पुलिस की मिलीभगत से हादसे में बदल दिया गया। उसने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। पंकज लांबा की 4 दिसंबर की रात सुमन नगर में नाबालिग बहनों के घर में गोली लगने से मौत हो गई थी। गोली एक नाबालिग के हाथों चली थी। ज्योति लांबा का आरोप है कि उनके पति को साजिशन घर में बुलवाया गया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हाई प्रोफाइल मामले को रफा दफा कर दिया है। हरिद्वार में हर साल 12 वर्ष बाद कुंभ और 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ लगता है। आस्था पर्वों ने धर्मनगरी को 60 अस्थायी पुल दिए हैं, इसलिए कुंभ नगरी को पुलों की नगरी भी कहा जाता है। कुंभ मेले के दौरान अनेक अस्थायी पुल भी बनाए जाते हैं, जिन्हें स्नान पर्व के बाद हटा दिया जाता है। नए बन रहे 4 पुलों को मिलाकर कुंभ नगरी में गंगा पर 60 पुल हो गए हैं। 1950 के कुंभ तक गंगा और नीलधारा के उस पार जाने के लिए एक भी पुल नहीं था। मायापुर में एक पुल अंग्रेजों ने का बनवाया था, जो कि हरिद्वार से कानपुर तक जा रही गंगा नहर का पहला पुल था, लेकिन यह पुल डमकोठी जाने के ही काम आता है, जहां अंग्रेज अधिकारी ठहरा करते थे। सदन में बुधवार को विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बुधवार को विपक्ष ने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। दिन भर हंगामा चला। 2 बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित हुई। बाद में सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी ने वॉकआउट कर दिया। आज विधानसभा के आखिरी दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी नेताओं ने सिलेंडर और प्याज की महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विधानसभा गेट के सामने किया गया। देहरादून के शिमला बाईपास में एक ट्रक पुल पैराफिट तोड़ते हुए नीचे गिर गया। ट्रक रेत भरी हुई थी। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। ट्रक शिमला बाईपास के आईबीटी की तरफ आ रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। ट्रक में चालक सहित 4 लोग मौजूद थे। फिलहाल सभी सुरक्षित है। इस दौरान बिजली के 2 पोल भी गिर गए, जिससे आसपास के क्षेत्र में बिजली भी गुल है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती पर उदलहोड़ी के समीप आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हवन यज्ञ के बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए रावत ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों किसान मजदूर विरोधी है। पूर्व पीएम ने किसानों और मजदूरों को जो अधिकार दिए थे, उन्हें भाजपा सरकार ने छीन लिया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है, बल्कि भुगतान के नाम पर सफेद झूठ बोल रही है। इनका आपराधिक चरित्र भी रखता है। जो ये कपड़े के व्यापारी और कुछ और बताए जाते हैं, लेकिन इनके आपराधिक चरित्र को लेकर के भी पास्ट को। उत्तराखंड में पर्यटक स्थल चोपता, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, देवरिया ताल और मधमेश्वर क्षेत्र, दुगल बिघा, बनिया कुंड और कस्तूरी मृग, मोनाल और अन्य जीव जंतु इन दिनों विचरण करते देखे गए हैं। इसके अलावा ऊंचे हिमालय क्षेत्र के ब्रह्म कमल, फेम कमल जैसी दुर्लभ पुष्प के साथ कई औषधिया का भंडार भी है। ऐसे में वन्य जीव और वन्य संपदा की सुरक्षा के लिए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ड्रोन कैमरे की मदद ले रहा है। नए साल से केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ड्रोन कैमरे से शिकारियों और अतिक्रमणकारियों पर नजर रख रहे हैं। रुद्रपुर में रेलवे सहित अन्य अनुबंधित फर्मों से नकदी एकत्र कर बैंक में जमा करने का काम करने वाली रेडिएट कैश मैनेजमेंट लिमिटेड के कर्मचारियों से 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे के बल पर बैग में रखे 5,35,961 रुपए नकदी लूट ली। बदमाश बैग लूटने के बाद बिना नंबर की बाइक से फरार हो गए। बैग में 32 लाख के 21 डिमांड ड्राफ्ट और बैंकों की चेक
बुके भी रखी थी। सूचना मिलने के बाद एसएसपी सिटी सीओ और कोतवाल ने मौका मुआयना का पीड़ित कर्मी से घटना की जानकारी ली। पुलिस टीम बदमाशों के बारे में जानकारी जुटा रही है। विभिन्न मांगों पर कार्रवाई न होने के विरोध में अब उत्तरांचल रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन भी उतर आई है। यूनियन के 8 जनवरी तक मांगे न माने जाने पर 11 जनवरी को कार्य बहिष्कार क्रमिक अनशन की चेतावनी दी है। इस संबंध में यूनियन ने रोडवेज एमडी को ज्ञापन दिया है। उत्तरांचल रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह भगत और महामंत्री रविंद्र कुमार ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि पूर्व में द्विपक्षीय वार्ता में आश्वासन मिलने के बाद भी उन्हें आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन उन बिंदुओं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेताया कि अगर 8 जनवरी तक उनकी सभी मांगे पर कार्रवाई नहीं की गई तो 11 जनवरी से आंदोलन, कार्य बहिष्कार, क्रमिक अनशन और धरना शुरू कर देंगे। उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।